हेलो टू एवरीवन। अगर आप क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं, आपके एग्जाम आ रहे हैं क्लास 12 के, जो आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, 15 फरवरी से आप लगभग आपके एग्जाम शुरू है। और उसके अलावा आप किसी स्टेट बोर्ड के हैं तो भी उसके बाद में जस्ट मार्च से आपके बोर्ड एग्जाम है, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम का टाइम शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर्स को काफी स्टूडेंट बता रहे थे कि पजल हो रहे हैं, इसके अंदर कंफ्यूजन सी बनी हुई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को हमारे चैनल पे दिया जा रहा है। तो इसमें करना क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा पे सीधा मैं आपको क्वेश्चन हिट करने का प्रोसेस समझा रहा हूँ। कहीं पे कुछ भी ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सीधा क्वेश्चन को पढ़ा, एक टर्म को ध्यान में रख लीजिए, मात्र आपको गिवन को बस खाली तो आपका ये समझ लो कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और गिवन को क्या है, गिवन में सरफेस एरिया या जो कुछ भी टर्म है उसको आपको एक कांस्टेंट मान के चलना है, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए कि मैक्सिमम किसको करना है, वॉल्यूम को करना है। तो वॉल्यूम और शेप कौन सा है, सिलेंडर। इन तीन आपको यहाँ पे हिंट्स दिए गए हैं, इन तीनों को ध्यान में रखना और विशेष तौर पर गिवन को कांस्टेंट मानना है और गिवन का फॉर्मूला लिखना है वहां से। और एक जिस टर्म को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसका फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, शेप ध्यान होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो आपको एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसके अंदर रेडियस इसकी h और r दो पैरामीटर्स रहते हैं। अब यहाँ पे गिवन सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और मैक्सिमाइज किसको करना है, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आगे अपन मैक्सिमा मिनिमा का जो कांसेप्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। जहां आप स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करोगे वहीं पे आपकी प्रूव हो जाएगा। जो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर प्रूव करना है, दैट मींस h इक्वल टू आपको 2r लाना है, ये रिलेशनशिप आपको प्रूव करनी है। वो स्टेशनरी पॉइंट आपका इस पैटर्न का आएगा, ये ध्यान रखें। जो प्रूव करना होता है, फाइंड करना होता है, वो आपका स्टेशनरी पॉइंट होता है। तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मिला के आपको एक फंक्शन बनाना है। तो फर्स्ट से या तो h का वैल्यू लेके यहाँ पे रखें या फिर r का। अब r का वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, h भी साथ साथ रोटेट हो जाएगा। तो अपन h का वैल्यू लेके सेकंड में रखते हैं। तो बाय 1 देखो h का वैल्यू क्या आएगा, h इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय, ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आ जाएगी, 2 पाई आर। इसको कहां रखना है, h की जगह। तो अब आपका वॉल्यूम फंक्शन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई k माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर। अब यहाँ पे अपन ने h की जगह पे ये वैल्यू जो लाया था फर्स्ट जो गिवन वाला पोर्शन था वहां से। अब इसमें तो सिंपलीफाई कर देते हैं थोड़ा, तो ये पाई और यहाँ से इसकी एक पावर हट जाएगी, दैट मींस ये पाई आर हट जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये आर को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हो, तो के आर अपॉन 2 माइनस यहाँ से आर को इससे मल्टीप्लाई करा के अलग कर देते हैं और आर इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, दैट मींस ऐसी सिचुएशन मिलेगी 2 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम फंक्शन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू के आर अपॉन 2 माइनस पाई आर क्यूब। इस तरह से आपको ये वॉल्यूम फंक्शन मिल चुका है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं। तो dv अपॉन r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, dv अपॉन dr। तो kr/2 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो k अपॉन 2 इनटू r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस पाई इज कांस्टेंट एंड r क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3r स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अब बचे इसके स्टेशनरी पॉइंट, तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो k/2 माइनस 3 पाई
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगे, देन के माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब के का वैल्यू रख देते हैं, तो के का वैल्यू क्या था आपके पास, तो बाय 1 यहाँ पे बाय इक्वेशन नंबर 1, तो के की जगह पे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 2 पाई आर एच, इसमें से इसको लेस कर देंगे तो माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 पाई आप कॉमन ले लेंगे, 2 पाई और आर कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई आर इज कॉमन, then h minus 2r is equal to 0 because this term 2 pi and r is never be 0, ये तीनों टर्म 0 नहीं है, तो h minus 2r is 0 आपको टर्म मिल जाती है। तो यहां से अपन कंटिन्यू होते हैं, therefore h minus 2r is 0 और h is equal to 2r। आपको स्टार्ट में बता दिया गया था कि जो भी आपको प्रूव करना होगा वो इसका स्टेशनरी पॉइंट ही होता है। जनरली इसके सारे क्वेश्चनों में जहां आपका स्टेशनरी पॉइंट आएगा वहीं पे जो प्रूव दैट वाली या फाइंड आउट वाली कंडीशन मिल जाएगी आपको। तो h इक्वल टू 2r आपने प्रूव कर लिया है। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बचा है कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम बनता है या नहीं बनता है। तो सेकंड डेरिवेटिव ये जो मान लो इसको इक्वेशन नंबर कोई भी दे देना 1 2 3, तो इसको यहां से अपन डिफरेंशिएट करते हैं एंड d2 d अपॉन dr2 इज k अपॉन 2 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा 0 माइनस r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप करोगे r के रेस्पेक्ट टू 2r आएगा, 2 into 3 is 6 पाई r एंड बिकॉज़ यहां से आप r का वैल्यू r is equal to h by 2, ये क्या रहेगा पॉजिटिव है, तो therefore d2 अपॉन dr2 इज r जब पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ का टोटल टर्म नेगेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव मिल रहा है, hence वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। एंड व्हेन कब h is equal to 2r, that means h है वो उसके डायमीटर d के इक्वल आपने प्रूव कर दिया है। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करने का बोल रहा था। तो फिर से देखो इस क्वेश्चन इस टाइप का कोई सा भी आप क्वेश्चन करते हो तो ध्यान रहे, इसको सीखने का तरीका ये है कि गिवन फंक्शन को आप कांस्टेंट मान लीजिए, जिसको फाइंड आउट करना है मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उस फंक्शन का फॉर्मूला और जो गिवन फंक्शन है उन दोनों को मिला के सिंगल वेरिएबल फंक्शन बनानी है, और फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है और आपका क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन हो चुका होता है। तो इस तरह से बने रहिए, और भी आपको सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और भी अच्छे एडिशनल क्वेश्चनों का कलेक्शन भी दिया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब भी किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।